बड़ी खबर का रुख करते हैं। पीएचईडी विभाग में टेंडर का घोटाला, जल जीवन मिशन को करोड़ों का चूना जीजा साले ने लगाया। ये करोड़ों का चूना स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से कराया घटिया निर्माण। ट्यूबवेल, पाइपलाइन, टंकी निर्माण में लगाई घटिया सामग्री। तो देखिए, ये लगातार जब विकास कार्यों में घटिया सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो जिसको लेकर पीएचईडी विभाग में टेंडर का घोटाला यहां पर उजागर किया गया। श्री श्याम ट्यूबवेल कंस्ट्रक्शन कंपनी, गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी, अमित कंस्ट्रक्शन कंपनी को विभाग ने ठेका दिया था और ठेकेदार पदम जैन और सागर शर्मा ने ये घोटाला किया है। अन्य ठेकेदारों की भी इसमें मिलीभगत बताई जा रही है। पुराने ट्यूबवेल को नया बताकर ये भुगतान उठाया गया और सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने किया था इस बात का खुलासा। लोकेश ओला हमारे सहयोगी लाइव सीधा जुड़ चुके हैं। लोकेश, अब यहाँ पर खुलासा किया जाता है पीएचईडी विभाग की तरफ से, क्योंकि अब यहाँ पर टेंडर को लेकर घोटाले की स्थिति सामने आ रही है, क्योंकि विकास कार्यों के नाम पर यहाँ पर किस प्रकार से धोखाधड़ी की जा रही है। यहाँ पर पैसा उठा लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो सस्ता कार्य है वो सरकारों की तरफ से पैसा दे दिया जाता है, लेकिन जो टेंडर वाले होते हैं यहाँ पर लापरवाही बरतते हुए दिखाई देते हैं। आखिर ये पैसा किस तरह से कहां बहाया जा रहा है? देखिए, पीएचईडी विभाग में जल जीवन मिशन में कई घोटाले पहले भी सामने आए हैं और एक बड़ा घोटाला जयपुर के शाहपुरा को लेकर आया है, जहां 41 गांव के अंदर जो 35 जो परियोजनाएं हैं, योजनाएं हैं, उनमें घोटालों का जो मामला है वो एक बार सामने आया है, जिसमें जो ठेकेदार है वो मिलीभगत करके, जो अधिकारियों से मिलीभगत करके सरकार को साथ साथ बात करें तो विभाग को करोड़ों का जो चूना है वो लगाया गया है। बात करें तो जिस तरह से जो एक बड़ी सांठगांठ इन अधिकारियों की ओर से की गई है, 3 पीएचईडी विभाग की ओर से 3 कंस्ट्रक्शन कंपनियों को टेंडर दिया गया, जिसमें अमित कंस्ट्रक्शन कंपनी, गणपति और श्याम कंस्ट्रक्शन कंपनी। इन तीनों के जो ठेकेदार थे पदम जैन और जो शर्मा, उन्होंने एक घोटाले को अंजाम दिया है, अधिकारियों के साथ मिलीभगत की है। और साथ साथ बात करें तो इसमें घोटाला इस तरह से हुआ कि जो जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइन जो डाली गई है उसके अंदर घटिया सामग्री काम में ली गई है। इसके अलावा बात करें तो जो जल जीवन मिशन में जो ट्यूबवेल हुए हैं उनके अंदर घटिया सामग्री, केबल जो नकली बताकर ब्रांडेड जो केबल है वो बताई गई है, ओरिजिनल केबल बताई गई है। इसके अलावा बात करें तो जिन स्थानों पर सड़कें खोदी गई है, उन सड़कें खोदने के बाद उनका मरम्मत कराने का जो काम ठेकेदारों का होता है वो भी इन ठेकेदारों की ओर से नहीं किया गया। तो एक करोड़ों का घोटाला आज एक बार फिर से जो पीएचईडी में और जल जीवन मिशन के तहत जो देखने को मिल रहा है, जिसमें 3 कंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसमें श्याम कंस्ट्रक्शन कंपनी, अमित और गणपति कंस्ट्रक्शन कंपनी, इन तीनों के जो ठेकेदार थे उन्होंने मिलीभगत करके और साथ साथ स्थानीय जो प्रशासन और साथ पीएचईडी विभाग के जल जीवन मिशन के जो वरिष्ठ अधिकारी है उनके साथ मिलकर एक करोड़ों का घोटाला किया है, जिसमें 41 शाहपुरा के ब्लॉक के जो 41 जो गाँव है उनको पेयजल सप्लाई और जल जीवन मिशन के तहत घर घर कनेक्शन कराने का जो टेंडर था, 35 योजनाएं जो इसमें शामिल की गई थी। इन 35 योजनाओं के अंदर करोड़ों का जो घोटाला है वो पीएचईडी में और स्थानीय जो ठेकेदार है इनकी ओर से किया गया है। सहायक एक अभियंता शाहपुरा के जो सहायक अभियंता, उन्होंने वरिष्ठ अभियंताओं को पत्र भी लिखा और साथ साथ बात करें तो उनको ये भी सूचना दी गई कि इसमें किस तरह के घटिया सामग्री काम में ली गई है, किस तरह का घोटाला किया गया है और कितने करोड़ों का घोटाला जीवन मिशन की जो योजना है जल जीवन मिशन की, तो ये सरकार की तरफ से जनता के लिए ही लाई जाती है कि जनता को इसका फायदा मिल सके। लेकिन ऐसे में जेजेएम में जो स्वीकृति है ट्यूबवेल को राजनीतिक दबाव में निजी उपयोग के लिए इसको दिया गया, लेकिन ऐसे में जो राजनीतिक दबाव है किसका बन रहा है और कैसे जब है ये घोटाला सामने आ रहा है? देखिए, बिल्कुल एक पूरा षड्यंत्र ये के रूप से और साझे सरगने के रूप में जो ठेकेदार है वो काम कर रहे हैं, जहां स्थानीय जो साथ से जो प्राइवेट जमीन के ऊपर बोरिंग करवाए जा रहे हैं, उन बोरिंगों को निजी जो खातेदार या फिर जो प्राइवेट जो लोग हैं उनके हाथों में दिया जा रहा है। साथ साथ बात करें तो जो पुरानी जो ट्यूबवेल थी उनको भी नया बताकर उनके बिल उठाने का जो मामला है वो ये सामने आया है। इसके अलावा जहां नई जो ट्यूबवेल की गई है वहां पर पुरानी जो सामग्री काम में ली गई है, चाहे पाइप की बात करें या फिर
पाइपलाइन की बात करें या फिर मोटर की या फिर केबल की बात करें, तो सारी सामग्री है वो भी नकली और जो मापदंड जो तय किए गए उनसे घटिया किस्म के जो वो काम में ली गई है। तो ऐसे में एक जो ठेकेदारों की ओर से मिलीभगत करते हुए एक बड़ा और करोड़ों का जो घोटाला और करोड़ों रुपए का जो पीएचडी विभाग को शपथ है वो लगाई गई है। ऐसे में अब देखना है कि विभाग किस तरह से इस मामले में एक्शन लेता है, क्योंकि कनिष्ठ जो अभियंता को सहायक अभियंता ने पत्र लिखा और पूरी जो रिकॉर्ड है वो बताया कि किस किस तरह से ये काम किया जा रहा है, इनके बिल है वो रोके जाने चाहिए, लेकिन उन फाइलों को घोटाला सामने आ गया है, इसकी खबर जब उजागर की गई है, पीएचईडी विभाग में यहाँ पर घोटाला किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में यहाँ पर एक खबर भी सामने आई है कि गांव में पाइपलाइन डालने के लिए जो खुदी सड़कों का निर्माण है वो नहीं करवाया गया। तो वो कौन से गांव हैं जहां पर ये पाइपलाइन डालने के लिए सड़कें खोदी गई थी लेकिन निर्माण नहीं हुआ, एक बार वो जरा दर्शकों को भी बता दीजिए। देखिए, बात करें तो करीब 41 गांव, शाहपुरा के 41 गांव के अंदर ये पूरी 35 जो योजनाओं के तहत पाइपलाइन डालने का, घर घर कनेक्शन करने का, साथ साथ जो पाइपलाइन और घर घर जो कनेक्शन किए गए वहाँ पर पानी जो उपलब्ध करवाने का जो काम है वो इन 3 फर्मों को दिया गया था। इन तीनों फर्मों की ओर से जो पाइपलाइन डालने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसमें भी घटिया किस्म के जो पाइप है वो काम में लिए गए। इसके अलावा बात करें तो जो ट्यूबवेल जो पहले से जो काम में ले जा रहे थे पीएचडी विभाग की ओर से और साथ साथ जो पंचायती राज की ओर से जो ट्यूबवेल किया गए थे उनको ही पुनः नया ट्यूबवेल बता के उनके पैसे उठाने का जो मामला सामने आया है। इसके अलावा बात करें तो जो नए जहाँ नए ट्यूबवेल लगाए गए हैं वहाँ पर भी पुरानी सामग्री काम में ली गई है। तो इस तरह से पूरा एक सोची समझी साजिश और सोचा समझा जो घोटाला है वो पीएचडी विभाग के अंदर जल जीवन मिशन के तहत ही किया गया है। और बात करें तो इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल की जो भूमिका है वो सामने आ रही है, क्योंकि जो सहायक अभियंता ने पूरा पत्र लिखा और उन जो घोटाले हैं जो काम किया गया है और जहां बिल रोके जानी चाहिए थी उनकी रिपोर्ट है वो सहायक अभियंता ने जो कनिष्ठ अभियंताओं को उनको दिया गया, लेकिन जो वरिष्ठ जो अभियंता है, जो वरिष्ठ अधिकारी है, उन्होंने उन फाइलों को रोककर उनको दबाकर उन पर किसी तरह की कार्रवाई या जाँच नहीं करके जो बिल है वो पास करने का जो मामला है वो सामने आया है। जी बिल्कुल लोकेश, क्योंकि अब पीएचईडी विभाग में टेंडर का ये घोटाला सामने आया है। जल जीवन मिशन को लेकर करोड़ों का चूना लगाया गया, जिसके तहत यहाँ पर जब ठेका है जिनकी मिलीभगत से घटिया निर्माण किया गया, कई सारे जो ऐसे कार्य हैं उन्हें रुकवा दिया गया। तो ये जो सारी है पीएचईडी विभाग में जल जीवन मिशन में किस प्रकार से लापरवाही बरती गई है और जब टेंडर को लेकर भी यहाँ पर जब बात सामने आई है, कई सारे ऐसे जो कार्य हैं उनको सस्ते में ही निपटा दिया गया है। तो अब आगे क्या कार्रवाई होगी इस पर नजर हमारी जरूर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया लोकेश पूरी जानकारी के लिए। तो साथ ही अब कंस्ट्रक्शन कंपनी को लेकर अमित कंस्ट्रक्शन कंपनी ने विभाग को ठेका दिया था, तो ये जो तमाम नाम है ट्यूबवेल, पाइपलाइन, टंकी निर्माण में घटिया सामग्री लगाई गई थी। ठेकेदार पदम जैन और सागर शर्मा ने ये घोटाला किया है और इसके साथ ही खबर ये है कि अन्य ठेकेदारों की भी इसमें मिलीभगत यहां पर बताई जा रही है। ये एक्सक्लूसिव खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके तहत ये देखिए लेटर के तहत इसमें पूरी जो अन्य बात है वो कही गई है कि ठेकेदारों की मिलीभगत इसमें बताई जा रही है। पुराने ट्यूबवेल को नया बताकर भुगतान उठाया गया टेंडर वाले ठेकेदारों की तरफ से और साथ ही सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने इसका खुलासा किया था। जल जीवन मिशन में स्वीकृत ट्यूबवेल को राजनीतिक दबाव में किसी उपयोग के लिए दिया गया और गाँव में पाइपलाइन डालने के लिए खुदी सड़कों का निर्माण कार्य तक नहीं करवाया गया। बिना निर्माण के सड़कों का भी ले लिया गया। लेकिन पिछले दिनों सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस घोटाले का खुलासा किया था और सांसद मीणा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को भी पत्र लिखा। यानी अब यहां पर सांसद मीणा ने गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर इसके बारे में भी जानकारी दी थी और पत्र में केंद्र की टीम भिजवाकर निष्पक्ष जांच कराने की उन्होंने मांग की। साथ ही पत्र में सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कई घोटालों का भी जिक्र किया। तो सांसद ने पत्र में घोटालों की विस्तार से जानकारियां दी और दौसा की महवा विधानसभा में जेजेएम के कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। तो ये लेटर आप देख सकते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके तहत यहां पर आरोप लगाए गए हैं कि किस प्रकार से कौन से गांव में किस प्रकार से ठेकेदारों के द्वारा यहां पर कार्य नहीं करवाया गया, लेकिन करवाया गया तो उसे सस्ते में भी निपटा दिया गया। तो कई जगह ट्यूबवेल में पुराने सामान लगाए गए और यहां पर
सामान का भुगतान जो है बिना फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के रात के अंधेरे में ही करा दिया गया। यानी ये बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। आधी रात में ही यहाँ पर सस्ते में काम करवा दिया जाता है ठेकेदारों की तरफ से, और इतना बड़ा घोटाला जब सामने आता है। और इससे पहले सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखा था। उसके बाद भी इसके अलावा कई सारे जो ऐसे घोटाले हैं उसको लेकर भी बातचीत की थी कि किस प्रकार से टेंडर है वो उठा लिया जाता है, लेकिन जो ठेकेदार है किस प्रकार से मिली भगत करके यहाँ पर अब जब घोटाला किया गया तो पुराने ट्यूबवेल को नया बताकर यहाँ पर पुराना माल यहाँ पर लगा दिया जाता है। जनता के लिए पुराना माल किस प्रकार से प्रयोग में ले लिया जाता है और वहीं पर कुछ ही महीनों में वो चीजें खराब होती हुई दिखाई देती है। तो ये एक्सक्लूसिव लेटर आपकी टीवी स्क्रीन पर, विभाग ने भी इसको लेकर अधिकृत लैब की सामग्री की जांच तक नहीं कराई, तो कई जगह ठेकेदारों ने नकली लेबल लगाकर दिखा दिया कंपनी का सामान।